हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 11 नवंबर सन 2020, दिन बुधवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज रमा एकादशी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, नक्षत्र उत्तर पूर्व दिशा। रमा एकादशी और वो भी कार्तिक मास में अपने आप में विशेष महात्म्य संजोती है। और मेरे साधकों, एकादशी में हम जितना भी व्रत, तप, हवन, यज्ञ, दान और जितना भी हम पुण्य कमाते हैं, वो पुण्य बहुत विस्तारित होता रहता है और उस पुण्य का लाभ एक जन्म में नहीं, हमें अनेकों जन्मों में प्राप्त होता है। आज रमा एकादशी है और अगली एकादशी प्रबोधिनी एकादशी है। कार्तिक मास की, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, ये दोनों ही एकादशियाँ अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। आज के दिन हमें क्या करना होगा? आज के दिन हमसे जितना भी हो सके, जो व्रत रखते हैं वो तो सारा विधि विधान करते ही करते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम आज के दिन सात्विक आहार लें। आज के दिन कोई भी तामसिक भोजन लेने का प्रयास न करें। और एक समय था कि जब एकादशी आती थी तो ऐसे ऐसे महर्षि, ऋषि, ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय में, उस महल में, उस तपस्वी के आश्रम में पशु पक्षी तक भोजन नहीं करते थे। मतलब एकादशी का व्रत पशु पक्षी में मनाते थे। अब आप देखिएगा, आप हम तो इंसान हैं, तो कहने का भाव एकादशी के व्रत की बहुत बड़ी महत्ता है। और जिन्होंने आज रमा एकादशी का महात्म्य पढ़ा होगा सुबह या पढ़ेंगे, तो उन्होंने जाना ही होगा कि किस प्रकार से राजा ने व्रत रखा और कैसे कैसे उसके संग हुआ और कैसे कैसे उसे फिर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और कैसे मोक्ष को प्राप्त होकर के जगमगाता है। ये वास्तविकता है। आज भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों नहीं, मेरे ख्याल से लाखों उदाहरण हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों की संख्या बहुत है। एकादशी का व्रत रखने वाले ऐसे हैं जो 40 साल से रख रहे हैं, 50 साल से रख रहे हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं हैं, पेट में जो आते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं, छड़ी लेकर के हाथ कांपते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत माता जी नहीं छोड़ती हैं। एकादशी का व्रत नाना जी, नानी जी, काका जी, काकी जी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? किसके लिए करते हैं? परमार्थ के लिए, जीवन की शांति के लिए और अपने बच्चों की संपन्नता के लिए, अपने बच्चों की वैभवता के लिए। तो ये वास्तविकता है। भगवती का अष्टमी का व्रत और श्री हरि का एकादशी का व्रत, ये अपने आप में वास्तव में गागर में सागर है। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जब जब आप अपनी एज में आएँ और या आपका मन में इतनी शक्ति सामर्थ्य हो, तो आप एकादशी का व्रत ज़रूर रखिएगा। एकादशी और पूर्णिमा, ये दोनों ही व्रत बहुत अच्छे होते हैं। एकादशी के व्रत का तो खैर जवाब ही नहीं है। और आयुर्वेद भी कहता है हमें सप्ताह में या 15 दिन में एक दिन के लिए अपने पेट को शांति देनी चाहिए। तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है, तो आप ज़रूर रखिएगा। आज के दिन मैंने पहले भी बताता रहता हूँ, पक्षियों को दाना ज़रूर डालें। आज के दिन पक्षियों को दाने के साथ साथ उनकी जल की व्यवस्था जो भी आपसे बन सके हम ज़रूर करें। आज के दिन जो भी कोढ़ी कलंगे होते हैं, फ़कीर होते हैं,
लाचार व्यक्ति होते हैं, अपाहिज व्यक्ति होते हैं, जो भी हमसे उनकी सेवा बन सके, जो भी उनके लिए वस्तु सामग्री हम दे सकें, तो हमें आज के दिन उन्हें ज़रूर देना चाहिए। आज के दिन हम ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पुस्तकें उस प्रकार की मुहैया नहीं होती हैं, तो हमें उन्हें उनकी किताबें, पुस्तकें जो भी हमसे बन सके हम उनके निमित्त आज के दिन ज़रूर करें। आज के दिन वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन बात जब आज की चल रही है तो आज के दिन तो करना ही चाहिए। हमारे परिवार में बुज़ुर्ग हैं, हमेशा उनके हमें चरण दबाने चाहिए, उनका शुभ आशीष प्राप्त करना चाहिए, और जहाँ मन में मिठास ना हो तो हमें मिठास ज़रूर लानी चाहिए। अपने बुज़ुर्गों के प्रति हमारे मन में हद से ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, और कम से कम 10-5 मिनट उनके पास बैठ कर के उनके चरणों को दबाया जाए। हर घर में करीब करीब सासू माता का व्रत होता है ना, हमारी माँ का व्रत होता है, दादी का व्रत होता है, तो जितनी भी हम उनकी सेवा भाव कर सकें उतना हमारे लिए शुभ रहता है। कभी भी ध्यान रखना, किसी के धर्म के प्रति या किसी की आस्था के प्रति हमें बंधक नहीं बनना चाहिए। मतलब हमें बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए। तुम आज से ये नहीं करोगी, तुम आज से पूजा नहीं करोगे, तुम आज से मंदिर नहीं जाओगे, तुम आज से ये व्रत। देखो, किसी की सामर्थ्य है, किसी का मन है, किसी का विश्वास है, तो कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। मीराबाई के रास्ते में कितनी बाधाएं आईं, और अंततः क्या हुआ कि मीरा भगवान श्री कृष्ण में समा गईं, भगवान श्री कृष्ण में, हरि में विलीन हो गईं। है गंगा मैया जब धरा पे आई तो कैसे पूरी धरा को उन्होंने पवित्र कर दिया। तो साधक को हमेशा ध्यान रखना कि यदि हम साधना नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे की साधना में कोई दिक्कत पैदा ना करें, बल्कि हम उनकी साधना के लिए सहूलियत पैदा करें। ये हम सबसे कहना चाहते हैं। अपने ही धर्म के प्रति यदि हम मजाक बनाएंगे तो दूसरों फिर हमारे धर्म के प्रति कितनी मजाक बनाएंगे। और आज मुझे कहना नहीं चाहिए, अपने धर्म के प्रति हम मजाक बना लेते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी हमें देखा देखी हमारे धर्म के प्रति हमारी मजाक बना देता है, हम सुन लेते हैं। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि यदि आप अपने धर्म पर नहीं चल सकते, अपने धर्म को आपको अच्छा नहीं लगता, आप नहीं मान सकते, तो कम से कम अपने धर्म के प्रति आप थोड़ी सी तो आस्था रखिए। अपने धर्म के प्रति कम से कम आप एक मखौल का पात्र ना बने। आज वो समय आ गया है कि हमें बहुत गहराई से, हमें गंभीरता से, हमें एकजुट होने का समय है। एकजुट से मतलब हमें अपने धर्म को बढ़ाने का समय है। और जब जब कोई धर्म, जब जब कोई संप्रदाय, जब जब कोई राष्ट्र धर्म से नीचे गिरा है ना, तो उसकी प्रगति रुक गई है, वो प्रगति में भी विफल हो जाता है। क्यों? जैसे एक वृक्ष जब अपनी जड़ों से अलग होने लगता है ना, तो वृक्ष सूख करके नीचे गिर जाता है, फल तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ही हम जितना अपने धर्म के प्रति चलेंगे उतने ही हम आस्थावान भी होंगे, और हमारा देश भी उतना समृद्धशाली होगा। ये सभी के लिए है, सभी अपने अपने धर्मों को फॉलो करें, अपने अपने धर्म के हिसाब से आगे बढ़ें। दूसरी बात, दीपावली का आगमन आ चुका है। धन त्रयोदशी हमने बता दिया किस दिन की करें। यम के प्रति दीपदान कैसे किया जाता है वो आप सुन लीजिए हमारी उस वीडियो को। 5 दिन के लिए यम के प्रति दीपदान किया जाता है, और ये हर हिंदू घर में होना चाहिए, अनिवार्य है, ज़रूर करिए इसको आप। एक धन वर्षा पोटली हम दीपावली की रात्रि में कैसे बनाएंगे और उसका हमें क्या लाभ होता है, वो कार्यक्रम भी आप हमारा ज़रूर सुनिएगा। और धन वर्षा पोटली अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, जो कहीं दूर दराज रहते हैं उनके लिए ज़रूर बना करके भेजिएगा, ताकि धन धान्य की वृद्धि रिद्धि सभी घरों में होती रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वो अन्य वीडियो ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। आइए, श्री हरि की बात की है तो आज की साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से ही।
ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। अंबिका यंत्र, श्री यंत्र आदि का निर्माण है और दीपावली की रात्रि तक ये रहेगा। और दीपावली के बाद, जैसे नवरात्रों के बाद हमने सबको करीब करीब भेज दिए हैं, करीब करीब सबके यंत्र हमारे यहाँ से जा चुके हैं, कोई रह गया हो तो बात अलग है। ऐसे ही दीपावली, जैसे अब 14 तारीख की दीपावली है, आ ही गई, अब तो समय नहीं है, तो 14 तारीख की दीपावली होने के बाद एक सप्ताह तक उन सब का फ्रेम वगैरह किया जाएगा, पैकिंग वगैरह की जाएगी। और करीब करीब हम प्रयास करेंगे कि 22 तारीख के बाद, यानी कि 22 नवंबर के बाद हम दीपावली वाले यंत्र सभी को भेजना प्रारंभ करेंगे। अभी हम दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से नहीं बैठ रहे हैं मिलने के लिए, केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चल रही है। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप कोई परामर्श लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ परमेश्वरी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।